बहुत पुरानी बात है। गंगापुर गांव में एक अमन और उसकी पत्नी पुष्पा उसी गांव में मिट्टी के खिलौने बनाकर अपना पेट पालते थे। देखो पुष्पा, इस बार मैंने कुछ अलग तरह के बच्चों के खिलौने बनाए हैं। देखकर लगता है कि ये सब खिलौने बच्चों को खूब पसंद आएंगे। तुमने सच कहा। मूर्तियां तो बहुत सुंदर लग रही हैं, मगर मूर्तियां कुछ कम नहीं लग रही हैं। क्या इतनी सुंदर मूर्तियों को देखकर लोग इन्हें आधे दिन में ही खरीद लेंगे? मुझे लगता है हमें और मूर्तियां बनानी चाहिए। इतनी मूर्तियां तो मेले में आधे दिन में ही बिक जाएंगी। क्यों? तुम ठीक कह रही हो। इतनी कम मूर्तियों से क्या होगा? हमें और भी मूर्तियां बनानी चाहिए। पर यह मिट्टी खत्म हो गई है पुष्पा। तुम इन खिलौनों का ध्यान रखना। मैं थोड़ी ही देर में कुलदीप के खेत से मिट्टी लेकर आता हूँ। उसके खेत की मिट्टी से खिलौने एकदम चिकने और अच्छे बनते हैं। उसके खेत की मिट्टी काली और मुलायम है। मगर पहले तुम उस कुलदीप से पूछना कि मिट्टी ले लूं क्या, वरना वह बदले में पैसे मांगने लगे। मगर जल्दी वापस लौट आना। किसी के पास बुद्धू की तरह काम करने मत लग जाना। अरे ठीक है बाबा, पहले मुझे यहाँ से जाने तो दो। अमन अपने घर से कुलदीप के पास मिट्टी लेने निकल जाता है। अमन इतना भोला था, गांव में कोई भी उसे आसानी से बुद्धू बनाकर अपना काम करवा लेता। अरे अमन, तुम्हारा यहाँ कैसे आना हुआ? अरे वो मैं मिट्टी के खिलौने बना रहा था तो मेरी मिट्टी खत्म हो गई। कुलदीप, मैंने सुना है कि तुम्हारे तालाब वाले खेत की मिट्टी काली और नमी है, तो वह मिट्टी मुझे चाहिए। उस मिट्टी से खिलौने अच्छे बनते हैं। उसी का मैं तुम्हारे पास पूछने आया हूँ। कुलदीप, ये एक अच्छा मौका है। ये अमन एक नंबर का बुद्धू है। इसे मिट्टी देकर मैं अपना काम भी करवा सकता हूँ। हाँ, क्यों नहीं? अरे अमन, उसमें क्या पूछना था? जाकर ले लो। हाँ, मगर तुम पूछने आए हो तो मैं तुम्हें एक राय देता हूँ। तुम्हें मिट्टी के खिलौने बनाने के लिए नरम और मुलायम मिट्टी चाहिए। हाँ कुलदीप, हाँ। तो मेरे खेत के किनारे पर एक कुआं है। अगर तुम उस कुएं में 10 से 12 हाथ खोद लोगे तो तुम्हें खिलौने बनाने लायक मिट्टी मिलेगी। ऐसा है क्या? तो फिर मैं तुम्हारे कुएं के अंदर 10-12 हाथ मिट्टी खोद कर ही मिट्टी लूंगा। ठीक है कुलदीप, अब मैं चलता हूं। मामूली सी मिट्टी देकर अमन से 10-12 हाथ कुआं गहरा करवा लिया। वैसे भी मुझे कुआं खुदवाना था और अब मेरे पैसे भी बच गए। अमन कुएं के अंदर खुदाई शुरू कर देता है और तभी उसको कुएं के अंदर से सोने के सिक्कों से भरा एक घड़ा मिलता है। अरे बाप रे, सोने के मोहरे, वो भी इतनी सारी। लेकिन मुझे इसका क्या करना चाहिए? पहले मैं इस घड़े को अपने घर लेकर जाता हूँ। अमन अपने घर आ जाता है। बाप रे बाप, इतने सारे सोने के मोहरे। ऐजी, इतना सारा सोना कहाँ से लेकर आए? कहीं चोरी तो नहीं करके लेकर आए? नहीं पुष्पा, मैं ये सोने की मोहरे चोरी करके नहीं लेकर आया। और फिर इतनी सारी सोने की मोहरे तुम्हारे पास कहाँ से आई? अरे वो मैं कुलदीप के खेत से मिट्टी लेने गया था ना, तो उसने बोला पहले तुम्हें कुएं की मिट्टी बाहर निकालनी होगी, तभी तुम खेत से मिट्टी ले जाना। तो जब मैं कुएं की मिट्टी बाहर निकाल रहा था तभी मुझे उसमें एक सोने की मोहरों से भरा मटका मिला। मैं इन सोने की मोहरे तुम्हारे पास इसलिए लेकर आया कि तुम मुझे बता सको कि मुझे इस सोने का क्या करना चाहिए। अगर हम इन मोहरों को कुलदीप को दे दें तो कुलदीप सारी मोहरों को खुद ही हड़प जाएगा। इससे अच्छा तो हम इन मोहरों को गरीबों में बांट दें। तो फिर क्या था, अमन ने बिना लालच करे सारी सोने की मोहरे गरीबों में बांट दी।